अद्भुत ज्ञान। जय हिंद मित्रों। आज मैं आपको नारद जी की कथा बताने जा रही हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं और इनमें महेश तो पूर्णांश है। वे स्वयं ही दूसरे शिव हैं। शिव ही सुंदर है, शिव ही सब कुछ है। यहाँ शिव जी पूरी संसार में अपनी माया को रचे हुए हैं और जो कुछ भी घटित हो रहा है वह शिव की माया से ही हो रहा है। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि शिरोमणि विनीत चित्त नारद जी तपस्या के लिए मन में विचार किए और हिमालय पर्वत में कोई एक परम शोभा संपन्न गुफा थी जिसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहां एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। वे दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए वहां चले गए। गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और वो दीर्घ काल तक वहां तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण शुद्ध था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन पर बैठकर मौन धारण करके और प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। उन्होंने वहां समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाला अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ यह विज्ञान प्रकट होता है। जब नारद जी इस प्रकार तपस्या करने लगे तब देवराज इंद्र कांप उठे और मानसिक संताप से व्याकुल हो गए। वे नारद मुनि मेरा राज्य ले लेना चाहता है, ऐसा मन में विचार करके इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की कोशिश की। उस समय देवनायक इंद्र ने अपने मन में कामदेव को स्मरण किया और स्मरण करते ही कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ वहां प्रकट हो गए। जब कामदेव उनके सामने आए तब इंद्र उन्हें कहा, तुम्हारे बल से मैंने बहुत सारे लोगों की तपस्या का गर्व को नष्ट किया है। तुम्हारी कृपा से ही मेरा यह राज्य स्थिर है। इसलिए पूर्ण रूप से संयमित होकर और दृढ़ निश्चयी होकर देवर्षि नारद जी के मन में विश्वेश्वर भगवान शंकर की प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर वे हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे हैं और मुझे शंका है कि वे ब्रह्मा जी से मेरा राज्य न मांग ले। इसलिए तुम आज ही वहां जाओ और उनकी तपस्या में विघ्न को डालो। इस प्रकार इंद्र जी की ऐसी आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ में लेकर नारद जी की तपस्या को का नाश करने के लिए वे वहां पहुंच गए। उन्होंने वहां अपनी सारी कलाएं रच डाली। बसंत ने भी मदमस्त होकर अनेक प्रकार के अपने प्रभाव को प्रकट किया, किंतु कामदेव और बसंत के अथक प्रयास करने पर भी नारद जी के चित्त में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं पर उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। और उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की और सभी देवता समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना किए। इस पर शिव शंकर भोलेनाथ कहे कि हे देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे परंतु यहाँ उनका कोई भी उपाय नहीं चल सकेगा। यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्रों से देख पाते हैं वहां तक कामदेव के बाणों का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वहां नारद जी के प्रति कामदेव का अपना प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ और वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास वापस लौट आए। वहां पर कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह दिया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए।
उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की बुरी बुरी प्रशंसा भी की, परंतु शिव जी के माया से मोहित होने के कारण वे उसका पूर्व वृत्तांत का स्मरण ना कर सके। वास्तव में इस संसार में सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने अपने आप को शिव को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर शेष संपूर्ण जगत उनकी माया से मोहित होता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहां चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। अंत में अपनी तपस्या को पूर्ण हुआ जानकर वे मुनि उससे विरत हो गए और कामदेव पर अपनी विजय मानकर उन मुनीश्वर को व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान ही नहीं रहा। नारद जी को लगा कि मेरी तपस्या सफल हो गई और इस पर उन्हें अहंकार हो गया। अपनी तपस्या से उठकर वे सीधे कैलाश पर्वत पर गए। वहां वे रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा, प्रभु तथा काम जेता मानकर उन्होंने अपना सारा वृत्तांत कहा सुनाया। यह सुनकर भक्तवत्सल शंकर जी अपनी माया से मोहित, वास्तविक कारण से अनभिज्ञ तथा भ्रष्ट चित्त नारद से कहने लगे कि अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी नहीं कहना, और विशेषतः भगवान विष्णु के सामने तो इसकी चर्चा कदापि ना करना। भोलेनाथ ने कहा, तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने ना कहना। यह वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है। इसे कभी भी किसी से भी प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी, परंतु नारद जी शिव जी की माया से मोहित होने के कारण उनकी दी हुई शिक्षा को वे अपने लिए हितकर नहीं माना और वे वहां से उनको नमस्कार करके वे आगे बढ़ गए। तब नारद जी ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लेने की बात कही। अब उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणारविंदों को स्मरण करके और समस्त कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया। नारद जी शिव जी की माया से तो मोहित थे ही, अतः उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था। इसलिए ज्ञानियों में श्रेष्ठ नारद जी ब्रह्मा जी की बात को अपने लिए हितकर नहीं समझा और इस लोक में शिव जी की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। समस्त विश्व उन्हीं की इच्छा के अधीन है और उन्हीं की वाणी रूपी तंत्री से बंधा हुआ है। तब नष्ट बुद्धि वाले नारद जी अपना सारा वृत्तांत गर्व पूर्वक भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक चले गए। नारद जी को आता देखकर श्री हरि विष्णु शीघ्र उठे और उनका स्वागत किया और उन्हें हृदय से लगा लिया। नारद जी को अपने पास आसन में बैठाकर शिव जी के चरणारविंदों को स्मरण करके श्री हरि ने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ कैसे आगमन हुआ। तब नारद जी अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन शिव जी के चरणों को स्मरण करके भगवान विष्णु ने उनके काम विजय के समस्त यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया और उसके पश्चात वे बोले कि आप तो धन्य हैं और सबको विमोहित करने वाली आपकी माया भी धन्य है। इस प्रकार विष्णु जी ने कहा, आप तो तपस्या के भंडार हैं और आपका हृदय भी बड़ा है, उदार है, जिसके भीतर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य नहीं होते उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हैं, फिर भी आप में काम विकार कैसे आ सकता है। आप तो जन्म से ही निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हैं। श्री हरि की कही हुई बहुत सी बातें सुनकर
नारद जी जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके कहने लगे, यदि आपकी कृपा मुझ पर है तब कामदेव का मुझ पर क्या प्रभाव हो सकता है। ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर नारद जी वहां से चले गए। अब नारद जी के जाते ही भगवान विष्णु और भगवान शिव की इच्छा से श्री हरि ने तत्काल अपनी माया रची। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल 100 योजन विस्तार वाले अद्भुत तथा अत्यंत मनोहर नगरी की रचना की। भगवान ने उसे अपने बैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। वहां स्त्रियां और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से युक्त था। वहां शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्धत थे। अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वर्ण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार आए हुए थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसे नगर को देखकर नारद जी मोहित हो गए। वे कौतुकी कामासक्त नारद राजा शील निधि के द्वार पर गए। मुनि श्रेष्ठ नारद को आया देखकर राजा शील निधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात राजा ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को बुलवाकर उसे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। अब कन्या को देखकर नारद जी मोहित हो गए और चकित होकर पूछे, यह देव कन्या के समान सुंदरी तथा महाभाग्यशाली कन्या कौन है। उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनि, यह मेरी पुत्री है। इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है, यह जानने के लिए और यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। जिस प्रकार यह शुभ लक्षण से लक्षित होती है, इसमें हर प्रकार के शुभ लक्षण हैं। अतः हे महर्षि, आप जन्मस्थ जातक ग्रहों के अनुसार इसका संपूर्ण भाग्य बताएं और यह मेरी पुत्री कैसा वर प्राप्त करेगी यह भी कहें। राजा की इस प्रकार पूछने पर काम से विहल हुए मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन ही मन लिए राजा को संबोधित करके यह वाक्य कहने लगे कि हे राजन, आपकी ये पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, परम सौभाग्यवती, धन्य और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। इस प्रकार ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छा अनुसार विचरण करने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। अब वे काम के वशभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। अब वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वरण कैसे करे। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। और ऐसा विचार कर काम से विहल हुए मुनीश्वर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने की इच्छा लिए तत्काल वे उनके लोक में जा पहुंचे। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करके कहने लगे, हे भगवान, मैं आपसे एकांत में कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, यह कहकर शिव की इच्छा कर्म करने वाले लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, अब बताओ क्या कहना चाहते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि आपके भक्त जो राजा शील निधि हैं, वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदर है। उसका नाम श्रीमती है। वह जगत मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। हे विष्णु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शील निधि के ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहां हजारों राजकुमार आए हुए हैं।
यदि आप अपना रूप मुझे दे दें तो मैं निश्चित ही उसे प्राप्त कर लूंगा। आपके रूप के बिना वह मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी। हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे वह राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वरण कर ले। इस प्रकार वह श्री हरि विष्णु से कहने लगे। तब विष्णु जी बोले, आप मेरे अभिष्ट स्थान को जाइए, मैं उसी तरह आपका हित साधन करूंगा, जैसा श्रेष्ठ वैद्य अर्थात पीड़ित रोगी का हित करता है, वैसे ही, क्योंकि आप मुझे सबसे विशेष प्रिय हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुक्त वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वहां से वे अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया, यह समझकर नारद जी बहुत हर्षित हो गए और अपने को कृत्य मानने लगे, किंतु भगवान के प्रयत्नों को वे समझ नहीं सके। कुछ समय उपरांत मुनि श्रेष्ठ नारद जी शीघ्र ही उसी स्थान पर जा पहुंचे जहां राजा शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी भरी हुई स्वयंवर वह सभा का आयोजन किया गया था। राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे, मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य ही मेरा ही वरण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनि श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुख कुरूप है। उस सभा में बैठे हुए सभी मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को नहीं जान सके। वहां नारद जी के रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 गण आए हुए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहां बैठे थे, और वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामावेश में से मूढ़ हुआ जानकर वे दोनों गण उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। देखो, नारद का रूप तो निश्चय ही भगवान विष्णु के समान श्रेष्ठ है, किंतु मुख वानर के समान विकट और भयंकर। काम मोहित से ये व्यर्थ में ही राजपुत्री को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। इस प्रकार की कपटपूर्ण बातें कहकर वे नारद का उपहास करने लगे। अब मुनि तो काम से विहल थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित होकर उस श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच स्त्रियों से घिरी हुई वह सुंदरी राजकन्या अंतःपुर से वहां आई। अपने हाथ में सोने के सुंदर माला लिए हुए वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या हाथ में माला लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर वो कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन ने दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह दुखित हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रही और उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहां पहुंचे। किन्हीं दूसरे लोगों को उन्होंने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या ने ही उन्हें देखा। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल गया। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम जा पहुंचे। अब इधर राजकुमारी श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विहल हो उठे। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण कान विहल से नारद जी से कहने लगे, आप व्यर्थ हुई काम से मोहित हो रहे हैं और राजकुमारी को पाना चाहते हैं। वानर के समान अपना घृणित मुख तो देख लीजिए।
उन रुद्र गणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव जी की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा। वानर के समान अपना मुख देखकर वे तुरंत ही कुपित हो उठे और माया से मोहित मोहित होने के कारण उन दोनों शिव गणों को वहां यह श्राप दे दिया, तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण को पास किया था, तुम दोनों ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होते हुए भी तुम्हें आकार राक्षस के समान ही प्राप्त होंगी। इस प्रकार अपने लिए यह श्राप सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ वे दोनों शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले और वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे। अतः उदासीन भाव से वे अपने स्थान को चले गए। भगवान शंकर के वे दोनों गण जब अपनी इच्छा से कहीं अन्यत्र चले गए, तब काम विहल और क्रुद्ध मुनि नारद ने क्या किया? वे उनके जाने के बाद मुनि उन दोनों के यथोचित शाप देकर जल में जब अपना मुख स्वरूप देखा, तो शिव की इच्छा के कारण उन्हें ज्ञान नहीं हुआ और वे विष्णु के द्वारा किए गए इस छल का स्मरण करके दुख और क्रोध में आकर वे उसी समय विष्णु लोक जा पहुंचे। शिव की इच्छा से ज्ञान शून्य तथा समाधि युक्त जल रही अग्नि के समान क्रुद्ध वे विष्णु जी से अत्यंत ही अप्रिय वचन कहने लगे। तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो, समस्त विश्व को मुंह में डाले रहते हो, दूसरों का उत्साह तुमसे सहा नहीं जाता, तुम मायावी हो और तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुमने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई और उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही रत रहने वाले हे हरि, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। हे विष्णु, कपटपूर्व चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तो तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। परमात्मा शंकर के द्वारा ऐसा करके अच्छा नहीं किया गया और तुम उनके प्रभाव बल को जानकर स्वतंत्र होकर कार्य करते हो। इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। और भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और श्राप दे दिए। और श्राप देते हुए उन्होंने कहा, हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया, तुम इसी तरह सबको मुंह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्वक कार्य करते हुए तुम्हें जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था उसी स्वरूप से हे हरि तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के लिए दूसरों को दुख देने वाले तुम भी स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिस वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था और वे ही वानर उस समय तुम्हारी सहायक होंगे। तुमने दूसरों को स्त्री का विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त होगा और अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो जाएगी। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी मुंह व श्री हरि को जब इस तरह श्राप दिया, तब उन विष्णु ने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस श्राप को स्वीकार कर लिया और इसी श्राप की वजह से त्रेता युग में श्री हरि विष्णु जी श्री राम और माता लक्ष्मी सीता के रूप में जन्म लिया। तदंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिए और उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ और वे पश्चाताप करके बार बार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर गए और उनके चरणों में गिरकर अपनी कुबुद्धि के लिए उनसे पश्चाताप करने लगे और क्षमा मांगने लगे। इस पर श्री हरि विष्णु ने कहा कि तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संशय नहीं है,
मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जिससे आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा और आपका कल्याण होगा। आपने मत से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का ऐसा फल भगवान शिव ने आपको दिया है, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं। आप अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि यह सब कुछ शिव की इच्छा से ही हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। वे ही परम ब्रह्म हैं, वे ही सच्चिदानंद हैं, निर्गुण हैं, निर्विकार हैं और सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण में भी वे ही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, परम ब्रह्म, अविनाशी और महादेव आदि नामों से जाने जाते हैं। आप अपने समस्त संशयों को त्याग कर भगवान शंकर के सुयश का गान कीजिए और सदा अनन्य भाव से शिव के सतनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, जिसके पाठ करने से आपके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। और नारद जी के इसी श्राप के कारण रामायण की रचना की गई, जिसमें हनुमान जी और वानर सेना बनी और श्री राम जी को माता सीता का वियोग सहना पड़ा। अब उन दो शिव गणों का क्या हुआ वह मैं बता रही हूँ। भगवान श्री हरि इस प्रकार उन्हें ज्ञान देकर अंतर ध्यान हो गए। उनके अंतर ध्यान हो जाने पर नारद जी शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। जब दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे थे और इस समय उनका चित्त शुद्ध है यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास आए। वे दोनों शिवगण श्राप से उद्धार की इच्छा से आदर पूर्वक मस्तक झुकाकर उनको प्रणाम करके उनके पैर पकड़कर उनसे विनती करने लगे। तब नारद जी कहने लगे, इसमें किसी का भी दोष नहीं है, हमें अपने कर्मों का ही फल प्राप्त हुआ है, इसलिए आप प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार नारद जी कहने लगे, आप दोनों महादेव के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्माननीय हैं, अतः मोह रहित होकर मैं आपको इस श्राप से मुक्ति तो नहीं कर सकता, किंतु उसके उद्धार का आपको एक रास्ता बता सकता हूँ। वे कहे, मैंने जो भी कहा है वह वैसा ही होगा। मैं आपके लिए श्राप के उद्धार की बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा करें। आप मुनीश्वर विश्रवा के वीर से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्धि पाएंगे, राक्षस राज का शरीर प्राप्त करेंगे और बलवान, वैभव युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त और जितेंद्रिय होंगे। शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर आप दोनों अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और यहाँ पर यही दोनों शिवगण त्रेता युग में कुंभकर्ण और रावण बनकर जन्म लेते हैं, जिनकी मृत्यु श्री राम के हाथों होती है। इस प्रकार महात्मा नारद मुनि जी यह बात कहकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो जाते हैं और अपने स्थान में वापस आ जाते हैं। इस प्रकार नारद जी भी अत्यंत आनंदित होकर अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान करते हुए और शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरण करते हैं। तो यह थी नारद जी की कथा, जिन्हें अपने ज्ञान पर अहंकार हो जाता है, या यूं कहें ये शिव जी की माया थी जिसके कारण रामायण की रचना हुई। आशा है आप लोगों को आज की यह कथा पसंद आई होगी। अब अगले अंक में एक नई कथा को लेकर फिर से आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।